हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी का एजुकेशन। ये हैं बचे हुए क्वेश्चन जो कि आपके पीजीटी हिस्ट्री के पेपर में से बच गए थे, इवनिंग शिफ्ट वाले में से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, तथाकथित ब्लैक डेथ डैश में हुई थी 1347 से 1350 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, डैश ने सामंतवादी का आधार रखा। ये है चार्ल मैग्नेन ने। देन निकोलो मैक्चुअली ने द प्रिंस डैश के लिए लिखी थी, मेडेसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं शताब्दी यूरोपीय पुनर्जागरण के संबंध में इनमें से क्या सच नहीं है? पुनर्जागरण विरोधी श्रेणीवाद द्वारा चिन्हित किया गया था। ठीक है, ये सही नहीं है इसमें। बाकी के ऑप्शन आप देख लीजिए क्या क्या दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, रोमन डी ला रोज डैश में 1230 और 1275 ईस्वी के बीच में लिखी गई थी और गुडलॉम डी लॉरिस और जीन डी मैन द्वारा लिखी गई थी। दोनों ही आंसर है, पीछे ये दिए हुए नीचे ऑप्शन। 12वीं शताब्दी पुनर्जागरण में क्या हुआ था? अरस्तु की प्रारंभिक पुण्य प्राप्ति, कस्बों का उदय, सामंती यूरोप में शहरी अर्थव्यवस्था की वापसी और विश्वविद्यालयों का उदय दोनों था। बाकी ऑप्शन है विश्वविद्यालयों का उदय, अरस्तु की प्रारंभिक पुण्य प्राप्ति, कस्बों का उदय, सामंती यूरोप में शहरी अर्थव्यवस्था की वापसी, चर्च की सर्वोच्चता। नेक्स्ट है आपका, द कैंटरबरी टेलिस किसने लिखी थी? जेफरी चौसर ने। नेक्स्ट है 17th, कैरोलिंगियन पुनर्जागरण के बारे में क्या सच नहीं है? इसने लैटिन लिपि में सुधार किया। नेक्स्ट है, इसने दलदल और किच कादा को साफ किया और खेती योग्य भूमि की मात्रा में वृद्धि की। इसने एरिस्टोटेलियन ग्रंथों को पुनर्प्राप्त कर लिया। यही आंसर है आपका। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख लीजिए, कौन से विद्वान ने 1000 ईस्वी से 15000 ईस्वी तक आंतरिक एशियाई खानाबदोशों को विश्व इतिहास के केंद्र में रखा था? विलियम मैकनील ने। नेक्स्ट है आपका, रोलैंड का गीत डैश है? चार्ल मैग्नेन के समय का एक महाकाव्य कविता और 778 में रोन से वॉक्स पास की लड़ाई पर आधारित एक महाकाव्य कविता, दोनों। ठीक है, ये बाकी ऑप्शंस हैं आपके, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक बार पढ़ लीजिए फटाफट। नेक्स्ट चलते हैं, पशुपालन निर्भर अर्थव्यवस्था डैश में महत्वपूर्ण थी? खानाबदोश और किसानों के बीच विनियमन और राजनीतिक बातचीत के कुछ प्रतिरूप निर्धारित करने के लिए, यावावर शक्ति बनाए रखने के लिए, मध्ययुगीन यूरोप के साथ मध्य एशियाई बातचीत, आंतरिक एशियाई शहर राज्यों की स्थापना। नेक्स्ट है, दूसरा दास्तव डैश में हुआ? पोलैंड में हुआ। इतावली पुनर्जागरण के लिए इनमें से क्या सच नहीं है? इसमें मध्ययुगीन भित्ति चित्रों का आनंद लिया। ये आपका सच नहीं है। ये बाकी ऑप्शन पढ़ लीजिए। ये शास्त्रीय कला की पसंद के द्वारा चिन्हित किया गया था। ठीक है, ये एरिस्टोटेलियन ग्रंथों को पुनर्प्राप्त करना चाहता था। यूनान क्लासिक्स को वापस पाने के लिए इसे एक उग्र प्यास से चिन्हित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, डैश एक लेखक हैं जिसने यूरोपीय पुनर्जागरण पर बड़े पैमाने पर लिखा है? पीटर बर्ग आपका आंसर है। व्यापारिकता डैश के पक्ष में एक सिद्धांत है? संरक्षणवाद, राष्ट्रों के बीच धन के लिए संघर्ष, युद्ध के समान स्थिति, एंड आपके ऊपर वाले सभी अन्य विकल्पों में सभी आपके सही हैं। टाइको ब्राहे और कोपरनिकस के अग्रदूत थे गैलीलियो। ठीक है, पेट्रोट ने डैश को पत्र लिखी? लोरा को। रोसीक्रूशियन प्रबोधन डैश में हुआ था? ये मध्य यूरोप में हुआ था। डैश ने द आर्ट ऑफ द कोर्टियर लिखी थी? बोल्डेसर कैस्टिलिगियोनी ने। ह्यूगो गोर्टियस ने डैश आपके समुद्र की स्वतंत्रता की वकालत की? वेस्टफैलियन राजनीतिक मॉडल को पहले से देखा? आधुनिक राज्य प्रणाली के सिद्धांत को स्थापित किया? अब ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं।
बुलियनवाद डैश में था, प्रारंभिक व्यापारिकता का एक हिस्सा था। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांसीसी बेकन ने किसके अंत का प्रतिनिधित्व किया था? शिल्प परंपरा का। नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन, शुरुआती आधुनिक यूरोप में इतिहास के इंजन के रूप में शहरों का सिद्धांत डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था? फर्नांड ब्रूडेले ने। नेक्स्ट है किसे ईसाई मानववादी कहा जाता था? इरासमस को। नेक्स्ट है दांते ने डैश लिखा था? डिवाइन कॉमेडी। जॉन सेल्डन डैश ने की वकालत? समुद्री बंद की वकालत की थी। व्यापारिकता ने क्या पदोन्नत किया? आर्थिक राष्ट्रवाद और एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का सरकारी विनियमन एंड दोनों। नेक्स्ट है आपका शहरी क्रांति बड़े पैमाने पर डैश में हुई? भूमध्य यूरोप में हुई थी। 18 राष्ट्रीय व्यापारियों की धारणा को बढ़ावा किसने दिया? व्यापारिक सिद्धांतों ने। 19 दांते की प्रेरक शक्ति डैश थी? बियाट्रिस। यूरोपीय राज्य द्वारा संरक्षणवाद का अभ्यास क्यों किया जाता था? घरेलू विनिर्माण उद्योगों की रक्षा और प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में क्या देखा गया? एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद और यूरोप में लोकतंत्र और उदारवाद की वृद्धि। नेक्स्ट है 1830 की जुलाई क्रांति डैश में हुई थी? फ्रांस में हुई थी। चीन जापान को डैश में समाप्त किया गया था? 1895 में समाप्त किया गया था। राष्ट्रवादी चीन ने क्या देखा? केवल चीन में केंद्रीय शासन का विखंडन और सरदारों का उदय। 17वीं शताब्दी में सबसे बड़ी शाही शक्ति डैश की थी? डच की थी। ओपियम युद्धों से पहले चीन डैश था? एक बंद अर्थव्यवस्था और इसके धारणा में दुनिया का केंद्र दोनों। टोकुगावा काल किससे पहले आया था? मेज बहाली से। 17वीं शताब्दी में डैश विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र था? एम्स्टर्डम। अफ्रीका के उपनिवेशीकरण की प्रमुख यूरोपीय शक्ति डैश थी? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी। औद्योगिक क्रांति के साथ क्या हुआ था? एक परिवहन क्रांति। डैश 18वीं शताब्दी में सबसे मजबूत शाही शक्ति थी? इंग्लैंड। रूसी दासत्व को किसने समाप्त किया? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। नेक्स्ट है एक बार सत्ता में आने के बाद माओ ने कौन से 2 महत्वपूर्ण आंदोलन किए? महान छलांग और सांस्कृतिक क्रांति। नेक्स्ट है हस्तक्षेप नीति अर्थशास्त्र की वकालत किसने की? एडम स्मिथ ने। जेम्स मिल था डैश स्कॉटिश इतिहासकार। औद्योगिक क्रांति डैश के साथ शुरू हुई? भाप की शक्ति के साथ। जापान के निकटतम पड़ोसी कौन थे? रूस, चीन, कोरिया और फिलीपींस। नेक्स्ट है आपका इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले क्या हुआ था? पूंजीवादी कृषि का उदय। 18वीं शताब्दी में डैश में रॉयल एक्सचेंज का संकेन देखा गया था? लंदन में। फ्रांसीसी क्रांति डैश में हुआ? 1789 में। ये आपका पूरा हो गया है सब्जेक्ट। नेक्स्ट साइकोलॉजी का है तो बन चुका होगा, नहीं बना होगा तो आपको साइकोलॉजी का अलग से बन जाएगा। ये आपके जो क्वेश्चन रह गए थे हमारे वो कंप्लीट हो गए, यानी कि जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है अब आपका वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू गाइस।